श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शनिवार है और साथ ही है अमावस्या तिथि। 2 दिन जो है अमावस्या मनाई जा रही है। किन्हीं क्षेत्रों में शनिवार के दिन मनाई जा रही है, किसी क्षेत्र में जो है रविवार के दिन मनाई जा रही है। हालांकि दोनों दिन अमावस्या तिथि व्याप्त है, तो किसी एक दिन को चुनकर आप जो है अमावस्या के जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ और साथ ही दीपदान या कोई उपाय करना चाहते हैं तो अपने अनुसार आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सभी को जो है इससे पहले ही चैनल पर वीडियोस प्राप्त हो चुके हैं, कृपया उनमें से कोई एक सर्वश्रेष्ठ उपाय अपने लिए चुनिए। अगर न कर पाने की स्थिति में हम सभी को आवश्यक रूप से सही विधि से, दीपक तो हर कोई लगाता है परंतु उसके नियम किस तरह से लगाना है बहुत कम लोग जानते हैं, जिस कारण से पूजा पाठ दीपदान का पूर्ण फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है और अपने आप में एक विशेष तिथि मानी जाती है। पितृ देवी देवताओं के बराबर ही स्थान रखते हैं, वह प्रसन्न होते हैं तो स्वयं ही वह सब कुछ हम सभी को प्राप्त करवा देते हैं। अपने वंशजों पर वह विशेष रूप से कृपा दृष्टि करते ही हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से अपने घर पर इस वीडियो में आप सभी को दीपक के 3 महा उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल उपाय अपने लिए चुनिए और अपनी पूजा पाठ को संपन्न करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब पहला उपाय, शनिवार है तो उस हिसाब से आपको मैं बताना चाहूँगी। शनिवार है, अगर आप पितरों के नाम का दीपक लगा रहे हैं ना, तो आप सभी को चले जाना होगा पीपल वृक्ष के नीचे। अब वहाँ पर आप जो है कभी भी शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं, पितृदोष से संबंधित मुक्ति चाहते हैं, तो वहाँ पर आप जो है 2 दीपक लगाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए। शनिवार है और रविवार को कर रहे हैं तो अलग बात है, वह बात जो है मैं अगली वीडियो में आपको शेयर करूंगी। परंतु शनिवार के दिन कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें, वहाँ 2 दीपक ले जाएं। चाहे तो माटी का बनाएं, चाहे तो आटा का जो है बना सकते हैं। आटे का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, चिड़िया अगर जो दीपक होता है वह जब प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल प्राप्त होता है। आटे का दीपक ठंडा होता है तो उसे चिड़िया कबूतर ग्रहण करती हैं, तो इससे आपको अन्नदान का भी सुख प्राप्त होता है। तो इस कारण से आटे का दीपक जो है मनोकामना पूर्ति के लिए कहा गया है, आप सभी जानते होंगे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार लेकर चले जाएं आटे के दीपक या जो भी आप निर्माण कर रहे हैं पीपल वृक्ष के नीचे। आप पीपल वृक्ष के नीचे आप सभी को जो है पितरों के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो हमेशा लंबी बत्ती का प्रयोग करें। शनिदेव के नाम का लगा रहे हैं ना, तो गोल बत्ती का प्रयोग करें। अब आप चले जाएं पीपल वृक्ष के नीचे। सामान्य तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या पितरों का स्मरण कर रहे हैं ना, जब पितरों के नाम का दीपक लगा रहे हैं तो ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः इस तरह से जरूर से बोलिए, पितृ तृप्त होते हैं। तो अब शनिदेव का नाम का जो दीपक लगा रहे हैं या तो वह तिल्ली के तेल का लगेगा या सरसों के तेल का लगेगा, आप सभी जानते होंगे, और यह गोल बत्ती का लगेगा। तो यह लगा देना है। इसमें भी आपको काले तिल डालने हैं। पितरों के दीपक में भी काले तिल पड़ते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी को जो है दोनों दीपक लगा देने हैं पीपल वृक्ष के नीचे। अब मैंने जैसे बताया, एक घी का दीपक लगेगा और एक लगेगा सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का, जो आपको प्रयोग में लगे। पितरों के नाम का दीपक हमेशा या तो तिल्ली के तेल का लगता है या घी का लगता है, सरसों के तेल का कभी नहीं लगता, दोषपूर्ण यह माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही हमेशा जो है पितरों की जो दिशा होती है वह दक्षिण दिशा मानी जाती है, आप सभी को यह बात पता ही होगी। तो आप सभी को जो है इस बात का ध्यान रखते हुए जो दीपक का पहला उपाय करना है वह पीपल वृक्ष के नीचे इस तरह से करना है। वहाँ पर प्रणाम करें। अगर आप दूध पानी मिश्रित जल लेकर गए हैं काले तिल मिलाकर तो वह समर्पित करें। पितृदोष दूर होगा, पितृ कृपा मिलेगी, वंश वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का वरदान मिलेगा। कुछ चीज़ समझ में ना आए ना, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछे, मैं आपकी हूँ और आपका चैनल है, तुरंत सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। तो पहला उपाय यह है जो अपने आप में अब विशेष है। अब कई बार क्या होता है, शहरों में रहने लगे हैं, फ्लैट है या कोई इस तरह की बात है, तो हमें जो है पीपल वृक्ष मिल ही नहीं पाता या शरीर साथ नहीं देता, हम नहीं जा पाते। तो घर पर ही दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या तो अपने मंदिर में या पितरों के स्थान जो है मटके के पास या परिंडे के पास या घर पर जहाँ पर भी आपने निर्धारित कर रखा है वहाँ पर जो है लंबी बत्ती का घी का दीपक जो है आप सभी, जैसा मैंने बताया, ओम पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए और पितरों की कृपा प्राप्त हो यह प्रार्थना करते हुए आपको एक लगा देना है दीपक। यकीन मानिए पितृ जो है उनका स्मरण करने से खुश हो जाते हैं और जीवन में आपको वह सब कुछ प्रदान करते हैं जिसके आप भागीदार हैं। तो घर पर भी लगा सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ फलों की
प्राप्ति होगी। परंतु शनिवार के दिन शनिदेव के नाम का अर्थात शनिदेव के नाम की पूजा कभी घर पर नहीं होती। इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। तो घर पर जो है कभी भी पितरों के नाम का दीपक, माफ़ कीजिए, शनिदेव के नाम का दीपक नहीं लगाया जाता। तो इस तरह से मैंने कोशिश की हर एक छोटी छोटी बात को आपको बता सकूं। अगर महादेव के मंदिर में जाकर कर सके ना, महादेव भूत भविष्य वर्तमान हर एक चीज़ के कारक हैं, तो महादेव के मंदिर में भी शनिदेव के नाम का दीपक लग सकता है, पितरों के नाम का दीपक लग सकता है, श्रेष्ठ इसे कहा जाता है, वहाँ भी लगा सकते हैं, अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। तो इस तरह से शनिवार के दिन यह दीपक से संबंधित नियम और उपाय मैंने आपको बताया। अब उस उपाय के बारे में जानते हैं जो शनिवार की रात्रि तक या शनिवार के दिन घर पर किया जाए ना, तो इस उपाय को सर्वश्रेष्ठ उपाय कहा जाएगा। जिस व्यक्ति को नज़र बहुत लगती है, रोग दुर्घटना उसकी बहुत होती है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, कोई पर भी यह बात लागू होती है, उसका भाग्योदय नहीं होता, उसका शरीर बिल्कुल उसका साथ नहीं देता, वह किसी न किसी तरह से परेशान है जीवन में, या सामान्य तौर पर भी हम सभी उतारा तो करते ही हैं। तो शनिवार के दिन अमावस्या तिथि के दिन आपको यह उतारा करना है। आपको क्या करना है, एक आटे का ही दीपक बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। आटे का दीपक चौमुखा होना चाहिए, उसमें आपको बत्ती लगानी है और उसमें डालना है सरसों का तेल। चाहे तो तिल्ली का तेल भी मिला सकते हैं, चाहे तो सरसों का तेल ही, आपके पास जो भी दोनों तेलों में से एक तेल हो वह काम में ले सकते हैं। और जो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान है ना, उसके ऊपर से अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उतार लेना है। कई बार सवाल आता है दीदी कैसे उतारा किया जाए। उतारा हमेशा एंटी क्लॉक अर्थात उल्टी दिशा में किया जाता है जब भी नज़र उतारी जाती है। तो आपको उतार लेना है और इसे जो है घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा दूर जाकर घर के मुख्य द्वार से जला देना है। चारों बत्तियां अलग अलग जलेंगी, इस बात का ध्यान रखिए, चारों बत्तियां अलग अलग ही लगेंगी। ठीक है, बस यही सरल सा उपाय है जो आप सभी को इस अमावस्या तिथि पर करना है। श्रेष्ठ उपाय मैंने बताने का प्रयास किया, कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि पितरों की तिथि है, अपने आप में श्रेष्ठ तिथि है। इससे पहले दोनों चैनल पर अपने आप में दिव्य उपाय जो कहे जाएंगे, जो शिव महापुराण कथा और गुरु जी की कथा से लिए गए हैं, उन उपायों में से कोई एक उपाय अपने लिए चुनिए और ज़रूर से करें। आपको जो चाहेंगे वह प्राप्त होंगे। यकीन मानिए, साधारण नहीं है यह तिथि, अपने आप में दिव्य कही जाती है। पितरों के नाम का अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान जो आप कर सके ना, करने का प्रयास कीजिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार। हमारे पितर हमें इतना कुछ देकर गए हैं जीवन में, अपना नाम, अपनी धन संपदा, ये कुछ भी हमारे लिए किया ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारा फर्ज बनता है हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो आपके घर पर रिवाज है कि अग्यारी के माध्यम से उन्हें भोग समर्पित किया जाए तो वह कर दीजिए, नहीं तो किसी जो है इस दिन तर्पण भी किया जाता है और अलग अलग तरह से अपने पितरों को रिझाने का उनकी मनपसंद भोग बनाया जाता है। ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उन्हें जिमाया जाता है। परंतु कुछ न कर पाने की स्थिति में, आपकी स्थिति खराब है, कुछ परिस्थितियां विपरीत है, शरीर साथ नहीं देता, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है एक समय का भोजन, जिसमें एक समय में जब भले ही आप आटा दान करना चाहें या जो है चावल दान करना चाहें, कम से कम 1 किलो के आसपास तो कम से कम वह हो। उसमें थोड़ी सी दाल सूखी साबुत अवस्था में होनी चाहिए ताकि वह ब्राह्मण जी जब चाहे तब बना ले। थोड़ा सा जो है तेल की शीशी या घी का डब्बा, जो आपकी क्षमता है उतना, थोड़ा सा नमक, मिर्च और थोड़ा सा सब्जी की मात्रा, यही एक समय के भोजन के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। चाहे तो इसमें वस्त्र रख दीजिए, चाहे तो कोई अन्य चीज़ रख दीजिए। इसे ले जाकर आप जो है कुछ दक्षिणा, जैसे हम लोगों के पास होता क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ छूट ही जाती है, तो ऐसी अवस्था में सभी की क्षतिपूर्ति करता है पैसा, अर्थात रुपया दक्षिणा हम लास्ट में देते हैं। तो उसमें चाहे तो 11, 21, 51 जितनी अपनी क्षमता है उस अनुसार पैसे रख दीजिए और योग्य पंडित जी के घर पर इसे भिजवा दिए। अब ऐसे पंडित जी या ऐसे गरीब जनों को कभी ना चुने जो कि दिन में आप दान कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं जी, यह पूर्ण रूप से गलत है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। ऐसे पंडित जी को चुनिए, ऐसे गरीब जनों को चुनिए जिनको वाकई में इनकी आवश्यकता है, तभी यह आपका दान पूर्ण रूप से आपको लगेगा। तो इस तरह से यह जानकारी थी, आपके लिए उचित रही हो, योग्य रही हो तो कृपया लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।